निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बीजेपी इस बार उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। पार्टी 7 से 14 अप्रैल तक राज्य भर में मेगा अभियान चलाएगी। सफाई अभियान, संगोष्ठियां समेत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए खास फोकस दलित वर्ग पर रहेगा। ये खास रिपोर्ट देखिएगा। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता आने का एक बड़ा कारण दलित मतदाता रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस से छिटककर बीजेपी को जिताया था। एससी रिजर्व 34 सीटों में से बीजेपी ने 22 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 11 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसी तरह 25 एसटी सीटों में से बीजेपी ने 12 पर कब्जा किया था और कांग्रेस को 10 सीटें ही मिली थी, जबकि एसटी को कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता रहा है। बीजेपी के दलित विधायकों पर नजर डालें तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू से, मदन दिलावर रामगंज मंडी, जोगेश्वर गर्ग जालोर, मंजू बाघमार जायल, जितेंद्र गोठवाल खंडार, अनीता बधेल अजमेर दक्षिण, अर्जुनलाल गर्ग बिलाड़ा, अर्जुनलाल जीनगर कपासन, आदूराम मेघवाल चौहटन, कालूराम डग, कैलाश वर्मा बगरू, गोवर्धन वर्मा धोद, बहादुर सिंह कोली वैर, रमेश खींची कठूमर, राधेश्याम बैरवा 12 अटरू, राम सहाय वर्मा निवाई, लक्ष्मण राम मेड़ता, लालाराम बैरवा शाहपुरा, विक्रम बंशीलाल सिकराय, विश्वनाथ मेघवाल खाजूवाला, रामावतार बैरवा चाकसू, शोभा चौहान सोजत से विधायक हैं। बीजेपी ने भजनलाल सरकार में दलित विधायकों को अहम पद देकर बड़ा संदेश दिया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया, मदन दिलावर को शिक्षा मंत्रालय दिया, जोगेश्वर गर्ग को विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक बनाया और दलित महिला फेस डॉक्टर मंजू बाघमार को राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी अपने कार्यक्रमों के जरिए राज्यव्यापी दलित वर्ग के बीच राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने में जुटी है। बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर बाबा साहेब से जुड़े कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमाओं की साफ सफाई हो या संगोष्ठियाँ। हमारे लिए बाबा साहब जो है नित्य स्मरणीय है और हम लोग 365 डेज बाबा साहब के विचारों को, ऐसे महापुरुष को आगे लेकर चलते हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में और इस देश के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार, जो डबल इंजन सरकार चल रही है, उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है जिससे विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग लाभान्वित हो रहा है, ऐसी योजनाओं को नीचे के वर्ग तक पहुँचाएंगे और उनको क्या चीज़ योजना है जो जिससे वो लाभ ले सकते हैं वो भी बताएंगे, और जो उनको मिल चुका है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। भाजपा ने कहा अम्बेडकर साहब को सम्मान दिया है, उसके विपरीत कांग्रेस ने कहा अम्बेडकर साहब के नाम पर एक दलित समाज को ठगने का काम किया है। वो सब बातें भी हम बताएंगे। ऐसे बाबा साहब के स्मरण में, उनको सम्मान देने में भाजपा संगठन और उनके साथ साथ अनुसूचित जाति मोर्चा और अन्य सारे ही मोर्चे प्रकोष्ठ सब मिलकर बाबा साहब को विशेष रूप से इस जयंती को मनाने का काम कर रही है। भाजपा राज्य भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर 7 से 14 अप्रैल तक मेगा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय रहेंगे। घर घर संपर्क कर सरकारी योजनाओं, पार्टी विचारधारा का प्रचार होगा। कार्यकर्ता गांव-गांव और बस्तियों में पहुंच मजबूत करेंगे। अभियान का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों और दलित बस्तियों पर रहेगा। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर चौपाल कार्यक्रम करेंगे, लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे, बाबा साहब के विचारों और संविधान में उनके योगदान को बताएंगे। स्वच्छता और जन जागरण के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाएगा। मंडल, बूथ, शक्ति केंद्रों पर विचार गोष्ठियाँ, सेमिनार आयोजित होंगे। पार्टी के नेता बाबा साहब की जीवनी और जीवन वृत्तांत का बखान करेंगे। राजस्थान बीजेपी के दलित चेहरों का केंद्रीय सियासत में भी अहम स्थान है। बीकानेर से बीजेपी के दलित सांसद अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में लगातार मंत्री हैं और अभी कानून मंत्रालय के स्वतंत्र चार्ज के साथ ही संसदीय कार्य को भी संभाल रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता भी लगातार साफ संदेश दे रहे हैं कि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सरकार की नीतियों के जरिए दलित वर्ग के बीच संदेश देने का काम किया है, चाहे सियासत हो या ब्यूरोक्रेसी। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती के जरिए बड़े दलित वर्ग के बीच में संदेश देना भी चाहती है।
मकसद है कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाना। यही कारण है कि अंबेडकर जयंती पर मेगा अभियान भी भारतीय जनता पार्टी का शुरू होगा और साथ ही कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त भी होगी जो अंबेडकर के विचारों संदेशों को आम जन तक पहुंचाने को लेकर होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम यही है दलित वर्ग के बीच में अपनी एक मजबूत छवि बनाना। कैमरा जर्नलिस्ट यासीन के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।